एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो ब्लॉग है वो शाम के 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। मैं यहाँ जो आप देख रहे हैं ये मेरी सासू माँ है और पैकिंग चल रही है। यहाँ मम्मी और पापा कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं और कल मॉर्निंग की इनकी ट्रेन है, इसलिए ये अभी पैकिंग कर रहे हैं। तो बस मम्मी यही मुझे अपनी साड़ियाँ दिखा रही थी कि मैंने ये सब साड़ियाँ रखी हैं, ठीक है कि नहीं। और ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। डिनर में आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है मुझे, क्योंकि दिन की काफ़ी सब्जी बची हुई थी, सिर्फ रोटियाँ बनेंगी। और हाँ, ये जो पटल है मैं लेके जो जा रही हूँ, इसको थोड़ी देर मैं मतलब वॉश करके थोड़ी देर पानी में भिगो के रखूँगी, उसके बाद कट करूँगी, क्योंकि इसकी कल सूखी सब्जी बनानी है। कल मॉर्निंग में मम्मी और पापा के लिए रास्ते का खाना देना है, तो जिसकी वजह से इसके लिए ये आलू पटल की सब्जी बनेगी, हल्की फ्राई सब्जी, हल्की मसाले वाली, और साथ में पूरियाँ। तो पूरियों के आटा तो सुबह ही हम लोग गूँधेंगे। और बस यहाँ पे सब्ज़ी मैं अच्छे से धो करके कट करके रख दूँगी, ताकि सुबह ज़्यादा मतलब काम मतलब नहीं हो, क्योंकि सुबह अर्ली मॉर्निंग 9 बजे की ही ट्रेन है और निकलना तो जल्दी पड़ेगा इसके लिए। सो पटल को मैंने थोड़ी देर पानी में भिगो के छोड़ दिया, ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी है ना वो सब हट जाए। और तब तक मैं यहाँ रोटी बना लूँगी। आटा ऑलरेडी गूँथा हुआ था। हमारे यहाँ जो मेड आती है वो आटा मतलब गूँध के जाती है, शाम को ही आती है वो। यहाँ पर दोनों टाइम आती है, मतलब मॉर्निंग में भी आएगी और शाम को भी आएगी। और साथ ही मैं यहाँ दूध बॉयल करने को रख रही हूँ, ताकि जो डिनर के बाद यहाँ सब लोग दूध पीते हैं, तो साथ में ये भी हो जाएगा। और यहाँ फटाफट रोटियाँ बन रही है। ज़्यादा रोटियाँ भी नहीं बनानी है मुझे, क्योंकि दिन का थोड़ा सा राइस भी था, तो राइस को मैंने सोचा है कि थोड़ा हल्का फ्राई कर लेंगे, मैं और मम्मी खा लेंगे। पापा तो बिल्कुल भी रात में राइस नहीं खाते हैं, और ना ही प्रांशी खाती है। तो अभी फ़िलहाल घर में यानी ससुराल में हम 4 लोग ही हैं, मम्मी पापा मैं प्रांशी और बाबू, मतलब 5 लोग, जिसमें से खाने वाले 4 ही हैं। मनीष नहीं है यहाँ अभी, वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो बस यहाँ पे फटाफट मैं रोटियाँ बना रही थी। और अगर आप देखेंगे तो मैं एक साथ 3 से 4 रोटियाँ निकाल लेती हूँ तवे पे। मुझे ना रोटियाँ बनाने में ना बिल्कुल भी आलस नहीं आता। मुझे इजी ही लगता है रोटियाँ बनाना कंपेयर टू राइस बनाने के। अगर मुझे कोई बोले ना राइस दाल बनाना है डिनर में या रोटियाँ बनानी है, तो मैं रोटियाँ ही प्रेफर करती हूँ बनाने, और मुझे बहुत इजी लगता है। तो घर में इनफैक्ट मायके या ससुराल दोनों में मतलब मुझे लोग यही बोलते हैं कि मतलब तुम क्या उल्टे दिमाग की हो, लोगों को रोटियाँ बनानी ही टफ़ लगती है और तुम्हें रोटियाँ ही आसान लगती है। पता नहीं क्यों, लेकिन मैं शुरू से ही मुझे ऐसा है ना कि मुझे रोटी बनाने में कभी भी आलस नहीं आया। और मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ कि एक साथ 3 से 4 रोटियाँ मैं तवे पे निकाल लेती हूँ। तो बस अब रोटियाँ भी बन गई थी। यहाँ पे थोड़ा बहुत जो स्लैब पे गिरा था वो क्लीन कर लिया मैंने, और इसके बाद मैं चावल फ्राई कर लूँगी। बाबू अभी सो रहा था, तो जितना काम हो जाए उतना मतलब ठीक है। और क्योंकि मम्मी भी बिज़ी है, नहीं तो मम्मी काफ़ी हेल्प करवा देती हैं किचन में। अभी उनको भी पैकिंग वगैरह करनी है थोड़ी, मतलब वो बिज़ी हैं। और चावल फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा प्याज, एक छोटा सा मीडियम साइज़ का प्याज कट किया है, और 3-4 लहसुन के जो कली होते हैं, लहसुन की कली ली है। तो और सिंपल सा ही मैं फ्राई करूँगी। मुझे बहुत लोगों को मैंने देखा है ना कि बहुत मसाले वगैरह डाल के चावल फ्राई करते हैं, नहीं, लेकिन मुझे या मुझे या मम्मी को भी ना सिंपल राइस ही पसंद है। यहाँ मैंने पहले बड़ी वाली कढ़ाई डाली थी, लेकिन राइस कम था, तो मैंने सोचा क्यों बड़ी कढ़ाई गंदी करूँ, सुबह मॉर्निंग में वैसे भी मतलब काम आ जाएगी, इसलिए मैंने छोटा नॉन स्टिक का ही ये कढ़ाई इसमें ही बना लेती हूँ। और यहाँ खाना बनाते बनाते भी ना बीच बीच में मैं जा कर बाबू को देख रही थी, क्योंकि वो सोया हुआ था। और बच्चों का पता नहीं होता ना कब उठ जाते हैं और कब रोने लगते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता। और यहाँ तो अभी लाइट भी नहीं है, लाइट की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। शाम में कैसा है ना, आंधी आई थी जिसकी वजह से लाइट नहीं है। हमारे यहाँ तो इन्वर्टर है तो खैर हो जाता है, लेकिन मुझे अभी भी ये टेंशन हो रही है, अगर लाइट नहीं आई तो रात को एसी भी नहीं चल पाएगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी फिर तो, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। और दोनों बच्चों को कैसे है ना, आदत हो गई है। पुणे में जैसे है कि इतनी गर्मी नहीं होती, तो हमें मतलब एसी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पुणे में। लेकिन यहाँ तो अगर हल्की भी बारिश हो जाए ना, तो इतना ज़्यादा मतलब और भी गर्मी बढ़ जाती है। तो यहाँ चावल फ्राई हो गया था, और दिन की सब्ज़ी मैंने साथ में गर्म भी कर ली थी। और यहाँ पापा का और प्रांशी का दोनों के लिए मैं निकाल दे रही हूँ। पापा जल्दी खा के सो जाते हैं, मम्मी को टाइम लगेगा, क्योंकि मम्मी ने बाबू को लिया है, वो उठ गया था। तो ये दोनों पहले खा लेंगे, और प्रांशी को तो खाना खिलाने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब एक बहुत बड़ा टास्क है मेरे लिए उसको खाना देना।
मैंने फ़िलहाल उसको देकर आई हूँ और बोला है खुद से खा लो, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो खाएगी। लेकिन फिर भी मैं ऐसे दे के रखती हूँ ताकि उसको एक आदत सी बने, उसको दिमाग में रहे कि हाँ मुझे खुद भी खाना है। और साथ में मैंने पटल भी कट कर लिया था, लेकिन और जब मैं वापस आई और उसने बिल्कुल भी खाना नहीं खाया था। पापा ने तो डिनर कर लिया लेकिन उसने खाना नहीं खाया था। बहुत ज़्यादा भगाती है खाना खाने में। और यहाँ मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि बाबू को तुमने सब मेडिसिन वगैरह दी क्या। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था कि बाबू की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं उसको लूज़ मोशंस हो गए थे। और मतलब 2-3 डॉक्टर को भी कंसल्ट किया था हमने, सब ने बोला था ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है, होता है ऐसे बच्चों में, लेकिन हो नहीं रहे, मतलब उसका ठीक नहीं हो रहा था। तो फिर यहाँ पे हमने एक और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उसने कुछ मेडिसिन वगैरह चेंज की। और एक बात बताऊँ मैं, उसने जो मेडिसिन चेंज की है उसमें मतलब मुझे मैं इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि एंटीबायोटिक लिखा था उसने, और मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट थी कि इतने छोटे 3 महीने के बच्चे को क्यों एंटीबायोटिक देना। बट और भी 2-3 हमने पुणे के भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने बोला कि अगर लूज़ मोशंस नहीं रुक रहे हैं तो ये तो देना ही पड़ेगा। तो वही मम्मी मुझसे पूछ रही थी कि तुमने शुरू किया कि नहीं, क्योंकि अगर मतलब लेट भी करेंगे ना तो वो ठीक नहीं है। और मुझे इतना मन में ऐसा गिल्ट हो रहा था ना कि क्यों मतलब लूज़ मोशंस को हुए, क्या मैंने कुछ ऐसा खाया, क्योंकि वो टोटली मदर फीड पे है। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। डॉक्टर ने बोला कि कई बार ऐसा होता है ना कि बच्चे हाथ में मुंह वगैरह हाथ अपना जो है मुंह में डालते हैं, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हो जाता है। इतने छोटे बच्चे को कह भी नहीं सकते कहाँ से इन्फेक्शन होता है। सो बस वही है। और यहाँ प्रांशी ने ऑलमोस्ट ख़त्म ही कर लिया था। 1-2 रोटी खाने में इतना टाइम लगाती है और इतना भगाती है कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब मुझे इतनी मतलब, और इस लड़की में और भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी के साथ भी रह लेती है। इसको अगर मैं छोड़ के जाऊँ तो ये अपनी दादी नानी पापा के साथ भी रह लेती है, कोई प्रॉब्लम नहीं करती। लेकिन खाने में बहुत ही प्रॉब्लम करती है ये। और बस उसको भी खिला करके हमने भी खा लिया। तब तक बाबू खेल रहा था, हमने सोचा कि फटाफट डिनर कर लेते हैं, क्योंकि फिर ये रोने लगता ना तो किसी एक को संभालना पड़ता है। और अभी शाम में ना मालिश भी नहीं हुई क्योंकि काफ़ी देर तक ये सो रहा था, तो इसका जो मालिश का शाम का रूटीन है वो स्किप हो गया। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है पहले डिनर कर लेते हैं, तब तक ये खेल रहा है, उसके बाद ही इसका मसाज वगैरह करके फीड करा के सुला देना। क्योंकि अभी भी क्योंकि इसने थोड़ी देर पहले फीड किया था ना, तो तुरंत वैसे भी मालिश नहीं कर सकते हैं। बस डिनर करके अब इसकी मालिश कर रही हूँ मैं। और मालिश करने के बाद बेड वगैरह भी ठीक करना है। मम्मी ने बोला था कि मैं ही कर देती हूँ, लेकिन मैंने कहा जाने दीजिए, आप मत करिए, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा ही थक गई हैं। मतलब जा रही थी तो उनको कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी थी, तो आज इतनी तेज़ धूप थी, फिर भी ये दोनों मम्मी पापा मार्केट गए थे आज, जिसकी वजह से ना इनको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था। धूप इतनी तेज़ थी और ये लोग दोपहर में ही गए थे। मैंने बोला भी था कि शाम को चले जाओ, लेकिन कैसा रहता है ना, शाम में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है, जिसकी वजह से ना मतलब बहुत टाइम लग जाता है। तो इसकी वजह से मैंने कहा मम्मी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं ही मसाज कर देती हूँ, नहीं तो यूजुअली मम्मी शाम में कर देती हैं इसका। एक सुबह या दोपहर को मैं करती हूँ, मतलब 3 बार इसकी जनरली होती है, तो सुबह शाम को मैं करती हूँ, उसके बाद मम्मी कर देती हैं एक टाइम को। और इसको मैं मम्मी को देकर आ गई, ताकि ये बेड इतना गंदा हुआ था ना, इतना मेसी हो गया था कि मैंने सोचा इसको पहले बेडशीट वगैरह चेंज कर लूँ। बच्चों के घर में ना कैसा रहता है कि हर दूसरे दिन ही बेडशीट चेंज करनी पड़ती है। तो यहाँ प्रांशी मेरी हेल्प करिए, बोली। बेडशीट लगाने के बाद मैं मॉस्किटो नेट लगाऊंगी, क्योंकि मच्छर तो नहीं है ज़्यादा। अगर गुड नाइट लगाया भी ना तो काम चल जाता है, लेकिन मैं मॉस्किटो नेट इसलिए लगाती हूँ ताकि एसी चलता है ना तो डायरेक्टली उसकी कूलिंग बाबू को ना लगे। और यहाँ पे बस उसके कुछ नैपकिन वगैरह रख लेती हूँ। डायपर नहीं पहना रही हूँ, डर है मुझे कि उसको रैशेज़ ना आ जाए, इसकी वजह से मैं उसको ना नैपकिन ही पहना रही हूँ काफ़ी दिनों से। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है ना, तो इसमें रैशेज़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अभी तक लाइट भी नहीं आई थी, मैं यही सोच रही थी अगर लाइट नहीं आई ना तो ये तो दोनों तो सोएंगे नहीं और साथ में मेरी नींद भी ख़राब करेंगे। वैसे भी ये सब करते करते 11 बज ही गए थे, और अभी तक देखती हूँ लाइट कब आती है। तो अभी रात के 12:30 हो रहे हैं और जस्ट 5 मिनट पहले ही सोए हैं दोनों, क्योंकि लाइट अभी थोड़ी देर पहले ही आई। और 10 मिनट मैंने जैसे एसी चला के रखा ना, जैसे रूम ठंडा हुआ और तभी सोए हैं दोनों। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।